धन्यवाद। गमछा पहन लिया जाओ, कहीं गमछा हमने के अब बहुत लोग कह लो कि हम बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के ना है, केहू के ना है, कहीं ये गमछा सूरज भगवान के कलर का है और सूरज भगवान को हम बहुत मानते हैं। और इसलिए मानते हैं कि सूरज भगवान की वजह से ही जितना भी जीव पदार्थ है पृथ्वी पर बा, सूरज भगवान ना रही हैं तो केहू ना रह सकला। एक लेक्चर देता नहीं, केहू पूछल कैसे ये बताइए सूरज भगवान कितने साल तक चलेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या होगा। हमने कहा कि नहीं रहेंगे तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, ना आप क्वेश्चन पूछेंगे ना मैं बताऊंगा। इसलिए भैया मैं सूरज भगवान को बहुत मानता हूँ, उससे काली माई को भी मानता हूँ। काली माई हमारी माँ ने सिखाया था, काली माता जो है मतलब जो है सबको आशीर्वाद देती हैं। इसलिए कभी कभी जो है आपको इष्ट देव रखना चाहिए, और कभी कभी इष्ट देव से नाराज भी भक्त हो जावन तो दूसरा इष्ट देव पर जाओ तो वो सुन ले। तो ये कुल बहुत ऐसी चीज़ है कि पर बहस कल को जरूर नहीं है, ये कुल मान्यता की चीज़ है, हर आदमी का अपना अपना वो है। इसीलिए इस कलर का जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो अब इसके बाद में 10वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ये पेरीमीटर है और एरिया है। पेरीमीटर मतलब लेंथ, लंबाई और चौड़ाई। कहने का मतलब कितना दूरी चल के तू जौन बा खेत के नाप लेब वो पेरीमीटर हो जाएगा। और जितना दूरी चल के नाप लेब और अंदर जितना एरिया क्षेत्रफल आई वो जो है एरिया हो जाएगा। मैंने 2D पिक्चर कवर्ड बाय पेरीमीटर, मैंने पेरीमीटर में ही एरिया होला। ये मान के चला, यही दो चीज बा। दूसरा चीज अब केकर तो अगर सीधा साधा बाढ़ तो बड़े आराम से हो जाए, या टेढ़ा टेढ़ा बाढ़ तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा के सीधा करके नापल जाए। अब देखो, अब यहाँ पे पेरीमीटर डिफाइन कर दिया गया है कि 2D क्लोज फिगर में जितना लंबाई होगा वो पेरीमीटर होगा जो है, ठीक है। और इसका यूनिट जो है जनरली किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm होला, लेकिन तुम लोगों के क्लास में 7 के क्लास में मीटर से सेंटीमीटर दिया जाए और एरिया के मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा पेरीमीटर लेंथ है तो इसको यूनिट लेंथ बोलेंगे, मैंने इसको सेंटीमीटर यूनिट, जैसे ये यूनिट स्क्वायर है, इसका मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया निकले समझ लो जनता। दूसरा चीज कि बड़ा यूनिट से छोटा गिला पर मीटर से सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम हायर टू बड़ा से छोटा, जैसे रुपया बड़ा होता है अब पैसा करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा जो है, तो गुना भेल ना। और जब पैसा से हेमे जी बजा तो 100 से भाग देव तब 1 रुपया हो, तो छोट से बड़। उसी तरह से मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो इंटू 10⁴, ठीक है। क्यों? मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, मैंने 100 इंटू 100 करेंगे तो 10⁴, 1 पर 4 सुना है तो 10 का मतलब 4। और वही तरह सेंटीमीटर से मतलब कहो या तो भाग दे देंगे या गुणा 1/10⁴ भागा ही हुआ, मतलब 1 में 10⁴ भाग देते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये पेरीमीटर का जो दे दिया है, ट्रायंगल दिया, 3 साइड दिया। अब इसमें से साइड की बात होगा, एंगल की बात नहीं होगा, क्योंकि पेरीमीटर लेंथ में होता है, तो जो लेंथ होगा वही बात होगा। तो ABC कर दिया तो पेरीमीटर निकल गया। स्क्वायर A को 4 बार जोड़ेंगे तो 4A हो जाएगा। रेक्टेंगल, अब इसमें देखिए ये भुजा बराबर तो A 2A और 2A + 2B = 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। अब प्रॉब्लम दिया है लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 35 मीटर, ठीक है। इसका मतलब पेरीमीटर दे चुका है। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मैन, मतलब एक बार में 35 मीटर है और एक आदमी जो है कितना बार चल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मैन विद 3 राउंड, मैंने 3 परिक्रमा करी जौन बा तो 3 के गुणा करे हो, गुणा करके बता देगा। अब स्क्वायर है तो साइड है तो 4 इंटू साइड एरिया लेंथ, सॉरी ये पेरीमीटर, और पेरीमीटर 3 को गुणा करते तो आ गई। वही तरह इन सबों में दिया हुआ है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल कह रहा है कि चौड़ाई जो है किसी रेक्टेंगुलर का जो है
लंबाई से 6 मीटर छोटा है, और लंबाई इसका जो 30 मीटर बा, तो चौड़ाई क्या होगा, 30 में से 6 घटा तो 24 हो गई। तो लेंथ ब्रेथ पता चल गया तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। 2 इंटू लेंथ प्लस अब एक बेडशीट लाया है, 2.25 मीटर लंबा है और 1.75 चौड़ा है, ठीक है। और उसमें लेक लगाना चाहता है चारों तरफ, तो लेक तो उतने लगी जितना पेरीमीटर हो, तो पहले पेरीमीटर निकाल ला। तो पेरीमीटर यहाँ पर निकल गया है 4 मीटर, अरे 8 मीटर, जोड़ घटाना गुणा भाग देखेगा। कह रहा है कि 1 मीटर का कास्ट 14.5 रुपीज बा, 14.5 बा, तो 8 मीटर क्या हो गया, 8 के गुणा करना, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर 14.5, यहाँ 14.50, 5 के अंक कितने जीरो रखा वही हुई, और चूंकि पैसा 2 डिजिट में आता है इसे जीरो रख दिया। अब देखा एक ट्रेंगल पार्क साइड, ट्रेंगल पार्क का साइड ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू बी फेंस अराउंड एंड आल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द फेंस इफ 1 मीटर। कह पेरीमीटर का लेंथ निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 120 मीटर आ गया। यहाँ दिया कि 1 मीटर का कास्ट इतना है, तो 120 मीटर कास्ट क्या होगा, गुणा कर दीजिए, आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन 100 मीटर दिया हुआ है, और साइड निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, यानी 4 कांस्टेंट हो गया। पेरीमीटर वेरिएबल है और साइड, 2 में से एक पता लगा, दूसरा निकल जाएगा। अब ये एरिया की बात कर रहा है, शेप दिया हुआ है, यहां पर शेप का फिगर दे लबा या फार्मूला दे लबा, यूनिट का मतलब कि मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा, असेंबल दिया कि साइड का सिंबल क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, बेस हाइट सब दे दिया है। अब एक को मैं एग्जांपल दूंगा जो है, बाकी सब आप निकाल सकते, इसका दूंगा और बाकी स्क्वायर है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होला, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है ना, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन आप लिख सकते हैं, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वोल्टेक्स से डायरेक्ट परपेंडिकुलर खींचा गया, ये जो है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, देखिए हाफ बी एच, हाफ बी सी इंटू एच, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ये एरिया आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें देखिएगा, अब पता है कि ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बी एच होता है, ये पैरेललोग्राम है, इसको करें 2 ट्रेंगल आ गया, तो इस ट्रेंगल का जो है हाफ बी एच आ गया, ये एरिया इसके बराबर, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बी एच आ जाएगा, या 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 जोड़, अगर सेम ही चीज है दुगना करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आइए क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर है। हम क्यूबॉइड इसलिए लिया हूं क्योंकि क्यूबॉइड में देखिए जैसे हाई लेंथ बा, हाई ब्रेथ बा, बराबर नहीं है, हाइट बा यू बराबर नहीं है, लेकिन क्यूब में ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसका मतलब सभी 4 वाल का और छत का नीचे का एरिया बराबर है, ठीक है ना। ये देखिए अब इसमें क्या है, अगर देखिए ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो इसका क्या बी इंटू एल हो जाएगा, तो ऊपर का एरिया बी इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो है ब्रेथ है, ये एच है, तो बी एच ये भी हो जाएगा, बी एच ये भी हो जाएगा। अब ये एल है और ये एच है, तो एल एच ये भी है, एल एच ये है। तो 4 वाल का एरिया कैसे निकलेगा वो बता दिया गया है, और छत को मिला के 6 का कितना वो भी दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायगोनल, डायगोनल हे कोना से हे कोना में डायगोनल होगा जो है। और देखिए इसको अगर आप जो बांटे इससे तो 2 ट्रेंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रेंगल, और राइट एंगल ट्रेंगल क्या, ये स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये हो गया, और ये क्या हाइट है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, और डायगोनल को अंडर रूट करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। और ये डायगोनल ये डायगोनल ये डायगोनल, कई डायगोनल बनेगा, 1 2 और 3 डायगोनल बनेगा, तो टोटल डायगोनल का लेंथ क्या होगा, 3 टाइम्स डायगोनल हो जाएगा। अब देखिए सिंपल है, इसको यूनिटी मेथड बोलते हैं। फेंसिंग का कास्ट सेक्टोरल फील्ड का दिया 3.5 पर मीटर इज 595।
फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, और आपको बताना कि पेरीमीटर कितना हुआ। तो क्या दिया हुआ है, 3.5 पर मीटर, मतलब एक 3.5 रुपीज जो है 1 मीटर में लगेगा, क्योंकि मीटर निकालना है। तो 1 रुपये में 1/3.5, इसे 595 में गुणा कर दीजिए, इतना मीटर फेंस निकल जाएगा। इसको यूनिटी मेथड में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर मीटर दे दिया गया हो कि 1 मीटर का दाम इतना है, तो 170 मीटर का दाम उसको गुणा करे तो ये निकल जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स। ये सीधा वाला है, अब मैंने जो बोला ये उल्टा वाला है, रिवर्स वाला। ये थ्योरम में यूज होता है। अब देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जितना, अब आपको पता होना चाहिए साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो साइड क्या हो जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। 10 आगे साइड निकल गया। अब कैसे है देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, 100 को 10 स्क्वायर, ये 10 मीटर स्क्वायर हो गया, तो दो काट दीजिए तो ए इक्वल टू 10 मीटर आ गया। पैरेललोग्राम एरिया इज दिस। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बी इंटू एच होता है। एच दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ तो बी निकल जाएगा। बी स्क्वायर आएगा तो उसको अंडर रूट कर दीजिए, काट दीजिए 169। अब आप पता होगा कि 13 गुणा 169 होता है, याद है। कुछ तो स्क्वायर याद रखे के पड़े, हम बतौले मैंने, देख लिया जा, ठीक ना, स्क्वायर वाला टेबल में। अब देखिए, अब ये रेशियो में दे दिया है कि लेंथ और ब्रेथ जो है 4:3 है। तो इसका मतलब होता है कि लेंथ बटा ब्रेथ इक्वल टू 4/3, इसका मतलब होता है। लेकिन उसके बाद दिया है कि 6.6 रुपीज जो है पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल कास्ट 508 है, पहले वाला की तरह। तो यूनिटी में लगा 6.6 रुपीज में जो है कास्ट ऑफ डेकोरेशन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 रुपये में क्या इतना हो जाएगा, इतना रुपये, इतना, ये एरिया निकल गया, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ दिया, तो लेंथ ब्रेथ 4/3 दिया हुआ है, तो लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में लिख सकते हैं, L इक्वल टू 4/3b। एरिया, लेंथ, देखिए हाइट देखिएगा जो है 2h इंटू L इंटू बी। हियर L इक्वल टू इतना, तो सब वैल्यू रख दीजिए, b निकल जाएगा, ठीक है ना। हाइट 5.5 है। रूम की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट रखना है, आप देख लीजिएगा जो, उसको मैंने यहां पर आपको बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है। अब एरिया पे पैरेललोग्राम दिया हुआ, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और कहेगा एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द बेस, तो h इज इक्वल टू 2b है, h इक्वल टू 2b है, तो h की जगह 2b रख दीजिए, आपका निकल गया। अब गुणा भाग तो भैया आना चाहिए भाई, मैं तो केवल हिंट दे रहा हूं कैसे सवाल किया जाएगा, कर दिया हूं। अब पेरीमीटर में रेक्टेंगुलर फील्ड जितना, इस लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, L इक्वल टू 2b, फार्मूला में रख दीजिए। अब इसमें पूछा है कि नहीं इसको बताइए हेक्टेयर में, तो ये 1 मीटर स्क्वायर इतना हेक्टेयर, तो किलोमीटर स्क्वायर में है, हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ठीक है ना, L इंटू बी, किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब फुटपाथ, अब देखिए ये सब फिगर जब तक नहीं बनाएंगे तो क्या, एक फुटपाथ से 1 मीटर चौड़ा बनाना है। किसके यहाँ चौड़ा बनाना है, फील्ड 28 मीटर है इतना। अब इसको 1 मीटर चौड़ा चारों तरफ से होगा, तो बाहर वाला के क्या हो जाए। अब जैसे ये 1-1 मीटर का है, 1-1 मीटर का है, तो पूरा लेंथ निकालना है, तो 28 में अगर 1 मीटर जो तो 30 हो गया, तो 30 मीटर का ये होगा, 30 मीटर 60 मीटर हो गया। इधर 1 मीटर है तो 18 मीटर, तो 30 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 18 जोड़ेंगे तो देखिए कितना निकला हुआ है, 30 प्लस 96 मीटर, ठीक है। तो एरिया मतलब टाइल्स पाथ कितना होगा, एरिया तो 96 मीटर स्क्वायर हो गया। अब दिया है 0.16 मीटर स्क्वायर में एक टाइल होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 बटा कम होगा, फिर गुणा करके निकाल लीजिए, 600 टाइल्स आ गया। सब गुणा भाग का खेल है। अब बेसिक गुणे भाग नहीं आएगा, कम के लिए भाग दीजिए, ज्यादा के लिए गुणा करिए, सिंपल चीज है जो। अब ये थोड़ा उल्टा कर दिया, 112 मीटर चौड़ा है और 78 मीटर, अरे 112 मीटर लंबा है, 78 मीटर चौड़ा है।
अब कह रहा है कि 2.5 मीटर का इसके अंदर बनाना है। पहले वाला 12 था, इसके वाला अंदर बनाना। तो अगर अंदर बनाना है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 112 में से 2 गुणा 5 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। और हाँ, ऐसे हो गया, ऐसे भी इसी तरह छोड़ दीजिए, निकाल लीजिए। सब कैलकुलेशन यहां दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सोचना चाहिए, मैं बता रहा हूं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही चीज है, उसमें डायमीटर से भाग देंगे तो वैल्यू 3.14 आएगा। इसको पाई कहा गया है, 22/7 तीन तरह से यूज होता है, 22/7, 3.14 और पाई, तीनों का मतलब देखिए। और पेरीमीटर क्या होता है, पाई डी होता है और डी इक्वल टू 2r होता है। तो 2πr ये सबसे ज्यादा फेमस है। आर इन रेडियस, क्या मतलब कि पेरीमीटर में और रेडियस में कोई एक पता रहेगा दूसरा निकल जाएगा, रेडियस डायमीटर में कोई एक पता रहेगा दूसरा निकल जाएगा। एक्सपेरिमेंट जैसे कहा करके देख लीजिए। अब ये कह रहा है एक सर्कुलर रोड है, गार्डन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर एंड इनर सर्किल इज, अब सर्कमफ्रेंस बाहर का इतना दिया हुआ है, अंदर का इतना दिया है, तो 2πr1 मान लीजिए, 2πr2 मान लीजिए, सर्कमफ्रेंस को C1 C2 कर लीजिए, ठीक है। तो इसे R1 निकल जाएगा, इसे R2 निकल जाएगा। और इसको रेशियो डिफरेंस करना है तो R1 R2 को घटा दीजिए और लास्ट में काट दीजिए तो आपका ये 3.5 मीटर आ जाएगा। जनरली क्या होता है इस तरह केस में, जहां पाई आता है वो ऐसा दिया रहता है कि वो 22/7 लिखेंगे, या तो 22 कटी या तो 7 कटी, ए में काटे के ला चाहिए जहां पाई वाला सवाल में कहीं भी। अब देखिए, अभी इसमें पेरीमीटर कह रहा है, क्या कह रहा है, पाइप वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इस तरह के पाइप है और काट के सर्किल बना दिया गया है। तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो इसका पेरीमीटर बराबर होगा, तो इसका पेरीमीटर इसके बराबर तो आर निकल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब कर इसका पेरीमीटर निकालिए। अब ये कर्व जो आर्क जो है 1/4 सर्किल का है, तो 2πr 1/4 हो जाएगा। और ये लेंथ, अब आर, ये भी आर है तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 21 + 21 + 1/4 2πr। यहाँ पे 3/4 है और यहाँ 0.7 है, 0.7 2 बार होगा, रेडियस है। अब यहाँ कौन आइसक्रीम वाला देख लो हो बजा, 7 मीटर है बा, 7 मीटर है बा, और 10.5 ये तो डायमीटर है, तो रेडियस है आपका 2πr निकल जाएगा, आप पाई डी कर दीजिए। अब कह रहा कि वायर है 556 सेंटीमीटर और स्क्वायर के फॉर्म में साइड निकालना है, तो 4 इंटू साइड कर लीजिए, आर निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक खातिर बिना पानी पहले ठीक से बताना पाएगा, यहाँ की जोर लगे, बाकी पढ़ लिया जाए। ये सर्किल है, 4 भाग में बांटेंगे तो 4 आर्क बनेगा, 1 2 3 4। इन चारों आर्क को ऐसे आप बना लीजिए, फर्स्ट आर्क, फिर ऊपर वाला सेकेंड आर्क, फिर 3 और फिर ये 4 आर्क बन गया। अब इसमें 8 आर्क है, आर्क का मतलब इस पॉइंट है, तो इसमें 8 बन गया। अब देखिए, जैसे जैसे आर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे सीधा हो रहा है, फ्लैट है ना, थोड़ा सीधा हो रहा है, और ज्यादा जाएगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर हो जाए, और 2πr पीरियड बाद πr ये हो जाए, πr ये हो जाए, कि ना हो जाए भाई, 2πr बात ऊपर πr नीचे πr। ये लेंथ हो गया, ब्रेथ r है तो πr इंटू आर, पाई इंटू आर क्या होगा, πr स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ द सर्किल। ये एक तरीका है बता रहा हूं करने का। अब ये सब ये दिया हुआ यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिएगा, तो आपका πr स्क्वायर हो जाएगा, r क्या d/2 है, तो d/2 का स्क्वायर में πd²/4, 1/4 πd। डायमीटर के रूप में 1/4 πd स्क्वायर, रेडियस के बारे में πr स्क्वायर। एक दूसरा तरीका भी दिया हुआ है, एरिया, ये भी 4 भाग में बटा गया है, ठीक है। अब
A1B को आर्क A1B मैंने OAB1 कहा गया है। और जब इसको फिर बांट दिया गया तो ये आर्क जो छोटा हो गया, फिर छोटा गया, ये छोटा हो गया। जब इसके पास में लाएंगे तो ये रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, राइट एंगल का हाफ आर इंटू AB1 हो गया। और AB1 को जोड़ देंगे तो क्या 2πr के बराबर हो जाएगा। हाफ आर 2πr तो πr स्क्वायर, ये दूसरा मेथड हो गया। क्योंकि ये जो सब आर करें तो पेरीमीटर के बराबर, जैसे छोटा 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 जोड़ तो πr के बराबर हो गया। एग्जाम्पल दिया है, डायमीटर ऑफ टू सर्किल ये रेशियो है, टू सर्किल का डायमीटर है। डायमीटर ये समांतर समझिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। सिंपल, या तो कहिए d1 ऐसे लिख लीजिए, या d1/d2 3/2, d1 2πr 2r तो 3/2, r1 = 3/2 r2, ठीक है। अब देखिए एरिया क्या है, πr1 स्क्वायर πr स्क्वायर, तो A1 बोले πr1 पाई का r1 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इस रेशियो में आ जाएगा। सिंपल है। देखा, जब अगर समझ में आ गए तो एक चीज बताओ, तो मैथ तारा पीछे भागी और ना समझ में आई तो तू मैथ के पीछे भगवा और मैथ पकड़ाई ना। ये ध्यान रख लिया जाए। बात एकदम बुरा लगे वाला कहते हैं, लेकिन सॉलिड बात कहते हैं। इनमें कोनो इन्हें नहीं क्या कर रखे। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल इज 4:1, एरिया कह रहा है, तो 2πr1 = 2πr2 4:1 सर्कमफ्रेंस कह रहा है। पाई सब कट जाएगा, r1 इतना आ गया जो है। अब एरिया πr2 स्क्वायर πr1, इसको जोड़ दीजिए, 6:1 आ गया। 11 अब इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत चीज नहीं है, सब जो ध्यान ये रखना है कि एरिया और डायमीटर में डायमीटर 2r होता है या r/d/2 होता है। रेशियो का मतलब क्या, एरिया बांटा करने का खाली एरिया डिवाइड करेगा। इस चीज से आपको मैं सलाह दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपको कि आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, और सलाह भी दी कि दूसरों के सुनाओ लो, पैसा तो लगी ना। और विद्या दान महादान होता है, ध्यान रखिए। सब दान में माता पिता की सेवा करें, उससे भी बड़ा होता है विद्यादान। और विद्यादान के बाद कौन सा दान बड़ा होता है? मानवता का हेल्प करना, वो सबसे बड़ा दान होता है। ये 2 स्लोगन के साथ आज मैं खत्म करता नहीं, और एक चीज के जितना बढ़ा सका जाए। अब बहुत लोग पूछते हैं जिसे हमसे, मेरे भाई आप IT में प्रोफेसर, आप प्राइमरी स्कूल को पढ़ा रहे हैं। अरे भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ के IT के प्रोफेसर बने हैं, और प्राइमरी स्कूल में का हमका परेशानी भय रहा, हमारा से बढ़ के जानी। भले IT में थे, लेकिन ये सोचे थे कि IT से रिटायर होने के बाद अपने जिला बलिया जिला में चल करके वहां पर हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे, और ये कंटिन्यू करेंगे 12 तक। लेकिन यहाँ पर पढ़ाने के लिए कई समस्याएं, वो समस्या इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही उससे लर्न किए, सीखे। फिर हमने कहा कि यूट्यूब करिए, जैसे बलिए के लोग क्यों फायदा हो, पूरा देश स्वतंत्र के वर्ल्ड के बच्चे पढ़ें। इसीलिए इंग्लिश में भी करते हैं, जैसे बाहर भी लोग देखते हैं, 20% लोग, 80% यहाँ के लोग देखते हैं। अब आप देख लीजिए कितना व्यू हो रहा है। हमें दान तो मांग नहीं रहे हैं, हमको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।